हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आईआरटी 2026 के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब तक आ रहा है और उसके साथ-साथ कितना समय भी बचा हुआ है एग्जाम को लेकर के और कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, कहाँ से हमको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, कैसी बुक हमको यूज करनी है ताकि हमारा जो साल है वो इफेक्टिव बने और हम अपने एंट्रेंस एग्जाम को बहुत अच्छा बना करके एग्जाम क्वालिफाई कर पाएँ। टेस्ट हम कैसे दे सकते हैं, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हम कैसे पा सकते हैं, क्योंकि आईआरटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बहुत ही अच्छे लेवल का होता है। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। जो बच्चे पिछली बार दिए हैं वो जानते हैं। अगर आप उनसे बात कभी करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक-एक चीजों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईआरटी 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसका फॉर्म का डेट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग किसकी डेट की बात करेंगे? फॉर्म की डेट की बात करेंगे, ठीक है। जो उसका फॉर्म है उसकी डेट कब तक आएगी, यानी कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, ठीक है। तो पिछले रेफरेंस को अगर हम देखें, ठीक है, 2025 के रेफरेंस को अगर हम देखें तो उसका जो फॉर्म का डेट आया था वो आपके पास में आया था 15 फरवरी को, ठीक है। 15 फरवरी 2025 को इसका फॉर्म आया था। एक बार पहले भी आया था लेकिन बाद में जो पूरा फॉर्म है भरने के लिए वो 15 फरवरी को आया था। 15 फरवरी से फॉर्म भरने लगे थे और उसके बाद लगभग ये 2 महीने तक आपका फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। दूसरे महीने में आता है, चौथे महीने तक आप अप्रैल तक लगभग फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? तो इस डेट पे आया था। तो आज की जो डेट है लगभग 11-12 जनवरी, तो एक महीने लगभग लगभग बचे हुए, ठीक है। 11 और इधर 15, ठीक है। तो एक महीने का अंतर है। तो इसी एक महीने या 20 दिन के अंदर आपका फॉर्म आने वाला है। सभी लोग इसके लिए रेडी हो जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के मन में है कि कौन से बच्चे इस एग्जाम को जो है दे सकते हैं। जैसे कि बच्चे जो 10 वाले हैं, ठीक है, जो 10th में इस बार पढ़ रहे हैं, अभी पास आउट आप करेंगे, तो 10th में जो भी चल रहे हैं, अपीयरिंग में है, वो इसके एग्जाम को दे सकते हैं। 11th में जो है बच्चे वो दे सकते हैं। चाहे आप मैथ से हो चाहे आप बायो से हैं, दोनों से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको इसका एग्जाम क्वालिफाई करना है। मिनिमम एज आपकी 14 साल की रहनी चाहिए, ठीक है। दो चीज हो गई। उसके बाद 12th वाले बच्चे तो दे ही सकते हैं। जो 12th के पास आउट बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं। जो बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, वो भी दे सकते हैं। जो बच्चे किसी डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी दे सकते हैं। जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं। यानी कि कोई भी बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट आप लोग जरूर रखिएगा, वो खास डॉक्यूमेंट है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट तो आप रखेंगे ही, आय जात निवास बाकी सारा सारा कुछ रखेंगे, ठीक है। हाई स्कूल रखेंगे, इंटर रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, आधार रखेंगे। लेकिन एक चीज आप जरूर रखिएगा, ठीक है, टीसी, ठीक है। जो बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हम आईटीआई में हैं, हम डिप्लोमा में हैं, हम बीए में हैं, बीएससी में हैं, क्या हम इसके फॉर्म को भर सकते हैं? भर सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं। जो इसका आप ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं, यानी कहने का मतलब इसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब आपके पास में टीसी होगी तब, ठीक है। टीसी आप जरूर रखिए। अपनी जो 12th से निकली हुई टीसी थी उसको रखिएगा। 10th से निकली हुई टीसी है उसको रखिएगा। टीसी आप जरूर रखिएगा, ठीक है। अगर आपने कॉलेज में जमा कर दिया है, जैसे डिप्लोमा कॉलेज में जमा कर दिया है, तो जब आप निकलने लगेंगे तो वहां से टीसी ले लीजिएगा, ठीक है। तो टीसी रहेगी तो आपका काम जो है वो हो जाएगा, रुकेगा नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है जो बच्चे बीए बीएससी में पढ़ रहे हैं उनका नाम तो लिख गया लेकिन टीसी उनके पास भी अभी रखी हुई है, ठीक है। तो उस टीसी को रखे रहिएगा। बीए बीएससी से मतलब नहीं है, आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। अगर आपके मन में इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो कि कौन ले सकता है कौन नहीं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ फॉर्म कब आएगा, कौन कौन बच्चे इसको भर सकते हैं, ठीक। एलिजिबिलिटी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करें, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हमने कहा कि बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। जो बच्चे देते हैं 3 घंटे का आपके पास समय रहता है, 75 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। कितना होता है? 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं। समय कितना दिया जाता है? 3 आवर का, 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हम आपको बताते हैं कि हमारे ही चैनल पर, यानी कि इसी चैनल पर, आदित्य आईआरटी, इस चैनल का नाम ही है आदित्य आईआरटी। यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, आईआरटी के जो बच्चे हैं वही एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक और आईआरटी दोनों लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो तैयारी करने के लिए अभी हम लोगों के पास चल रहा है कैप्सूल बैच, ठीक है। क्या चल रहा है? कैप्सूल बैच, ठीक है। कैप्सूल बैच 2026 के लिए है और इसके पहले एक चला था दिव्य बैच, ठीक है। दिव्य बैच ये चला था आपका
2025 में। तो दिव्य बैच भी आपका यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना करके रखी गई है, आप इसको भी देखिए। और उसके बाद कैप्सूल बैच जो रेगुलर चलेगा भी, ठीक है, कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, आएंगी, तो इसको भी आप रेगुलर देखिए। तो इन दोनों प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लगवाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा समझा सिखा करके फिर आपको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन आप यूट्यूब से वीडियोज वाली यानी कि क्लास वाला सिस्टम आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लासेस के लिए है। अब हम आते हैं कि हमको बुक कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है। तो बुक के लिए हम कहेंगे, अगर आप फाउंडेशन यानी कि जो बेसिक अपना पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप भारत भारती, ठीक है, भारत भारती की बुक ले सकते हैं, हिंदी में आती है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, ले सकते हैं। उससे क्वेश्चंस तो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका बेसिक उससे अच्छे से क्लियर होगा। और बेसिक बिना क्लियर हुए आप एडवांस क्वेश्चन कभी नहीं लगा सकते, ठीक है। आपको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, एक बार पढ़ना होगा, फिर दोबारा रिवीजन, फिर ऐसे करके आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है, भारत भारती की बुक। दूसरी बात, अगर आप हिंदी इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप अरिहंत की ले सकते हैं, ठीक है। अरिहंत की जो है बुक आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे मिल जाएगी। पुरानी बुक भी मिलती है, अरिहंत 2024 की बुक, 2025 की, आप उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस यहाँ पर बेसिक क्लियर करना है। एडवांस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, एडवांस क्वेश्चन के लिए और पीवाईक्यू के लिए आप क्या कीजिए, इसी चैनल का, आदित्य IRT चैनल का, आपको एक प्ले स्टोर पर, ठीक है, कहां पर, प्ले स्टोर तो सभी लोग जानते हैं, जहां से आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वहीं से जाइए और एक एप्लीकेशन हमने आप लोगों के लिए बना दिया है। क्या नाम है उसका? आदित्य IRT लर्निंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये हमने आपके लिए बना दिया है, आदित्य IRT लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आप आदित्य IRT सर्च करेंगे तब पर भी आ जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हम इसका लिंक दे देंगे। इन दोनों प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको दे दिया जाएगा, कैप्सूल बैच का भी और दिव्य बैच का भी प्लेलिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको अरिहंत की बुक का भी प्लेलिस्ट में मतलब कि इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे, ठीक है। उसके बाद देखिए टेस्ट, टेस्ट क्या करता है? टेस्ट आपको बहुत मजबूत बनाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे टेस्ट से भागते हैं, क्वेश्चन लगाने से भागते हैं, फिर लास्ट में उनको समस्या आती है इस चीज की, क्योंकि वो शुरू में प्रैक्टिस नहीं किए होते। जब एकाएक सामने उनके क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसीलिए हमने क्या किया है, हमने इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पर, आदित्य IRT प्लेटफॉर्म पर जो टेस्ट है उसको हर एक बच्चे के लिए, सभी बच्चों के लिए हमने टेस्ट को एकदम फ्री कर दिया है। एकदम टोटली आप फ्री में जो है टेस्ट दे सकते हैं हर हफ्ते, ठीक है, हर हफ्ते टेस्ट दे सकते हैं, हर वीक में टेस्ट दे सकते हैं। अभी ये टेस्ट आपका वीक में हो रहा है, आगे चल करके ये टेस्ट आपका एकदम 2 दिन पे, 4 दिन पे, ऐसे करके डेली भी ये हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जाएगा उसी हिसाब से उसमें आपके हार्ड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और डेली होने लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा वैसे वैसे उसमें भी प्रिपरेशन का लेवल आपका बढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, टेस्ट हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन अगर आपको ये मालूम नहीं है कि हम जो हमारे क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, पेपर हमारा कैसा बनता है, तो फिर आपकी सारी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि आपको मालूम नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो क्वेश्चन के लेवल को समझने के लिए हमने इसी मतलब कि इसी प्लेटफॉर्म पर, आदित्य IRT प्लेटफॉर्म जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहीं पर आपको एक ई बुक दिखेगी, ठीक है, क्या दिखेगी? ई बुक का ऑप्शन दिखेगा, जो कि 134 पेज का, ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता भी दे रहे हैं, 134 पेज का एक PDF फाइल है। क्या है? एक PDF फाइल है, यानी कि क्योंकि हम हर के आदमी के घर नहीं पहुंच सकते, तो हमने PDF फाइल जनरेट इसमें टाइप कर दी है, बना दी है आपके लिए, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन, यानी कि बाइलिंगुअल है, दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं और बहुत ही सस्ते दाम में, ठीक है, बहुत ही सस्ते दाम में है, एकदम सस्ते दाम में, 99 रुपीज में आप जो है इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक में क्या है? इस ई बुक में 5 मॉडल पेपर है। क्या है? 5 मॉडल पेपर है, ठीक है, 5 मॉडल पेपर है। और आपको 2024 और 2025 के
रियल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। आप इस पीडीएफ को कहीं पर भी प्रिंट आउट करा सकते हैं और किस तरीके से प्रिंट आउट के बाद आपको दिखेगा हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये एक बच्चे ने प्रिंट आउट कराया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट आउट करके उसने बाइंडिंग करा ली है। देखिए इतना मोटा है और ये किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। पहला पेज कलर करा लिया है। आगे का जो है देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले हमने यहाँ पर सिलेबस डाल दिया है, फिर आपके मॉडल पेपर स्टार्ट होंगे और सेम इसी तरीके से ऐसे ही क्वेश्चंस लिख करके आपके एग्जाम में, ठीक है, आता है। इसी ऐसे ही बड़े-बड़े पेज में आपका जो है पेपर आपको मिलता है और ऐसे ही बच्चे उसको करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसको ऐसा बनाया है ताकि आपको रियल फीलिंग आए कि आप कैसे एग्जाम दे रहे हैं। जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं 25 का, वो खुद देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन लिख करके आता है, बड़े-बड़े क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसमें हमने अपने से खुद से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ पर हमने आपको इसमें ओएमआर शीट भी दिया है। देखिए ओएमआर शीट दिया है ताकि आप गोला भर के प्रैक्टिस कर सकें कि आपको गोला भरने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो हर चीज हमने आपके लिए दे दी है और ये जो बुक है, ठीक है, ये जो बुक है आपको हम ऑफलाइन इलाहाबाद में भी अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों में ये आपके इलाहाबाद के मार्केट में भी आ जाएगी। कहाँ पर मिलेगी, लोकेशन क्या है, किससे बात करनी पड़ेगी, ये सब कुछ हम आपको इसके ऑफलाइन के बारे में बता देंगे। अभी आप ऑनलाइन ई बुक के नाम से आप यहाँ पर 99 में खरीद सकते हैं। जब ऑफर आता है तो ये और भी सस्ता हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने ऑफर में लिया है, उनको बहुत ही सस्ते में मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए और ऑफर का इंतजार कीजिएगा। जब भी ऑफर आएगा आप लोग सब लोग इसको परचेज कर लीजिएगा। ऑफर कब आएगा, हम आपको छोटा सा हिंट देना चाहते हैं। भारत स्वतंत्र होने वाला है, मतलब स्वतंत्र तो है ही, स्वतंत्र का कुछ अपना जो प्रोग्राम है वो मनाने वाला है। ठीक है, तो यही आपके लिए हिंट है। वहां पर आपको जो है कुछ ना कुछ इसका ऑफर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सॉरी, स्वतंत्र नहीं, गणतंत्र यहाँ पर बोला जाएगा। माफी चाहेंगे उसके लिए। ठीक है, आपका हम सीधे सीधे आपको बता देते हैं, 26 जनवरी है ना, तो गणतंत्र दिवस होता है। तो गणतंत्र दिवस से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी, तो आप वहां पर परचेज जो है कर सकते हो उस दिन। अगर आप इसको परचेज करते हैं तो ये 99 का जो कवरेज है वो और नीचे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते में है। प्रिंट आउट करा लेंगे, आराम से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। ठीक, और बाकी इसका फॉर्म जो है 15 फरवरी को पिछली बार आया था, बहुत जल्दी अभी भी आने वाला है। फॉर्म को भरिएगा, घबराइएगा नहीं। कोई भी बात होती है आईआरटी से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, आप हमको बताइएगा। और आईआरटी की छोटी छोटी बातें, ठीक है, कोई भी चीज होती है, सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं, उसके लिए परेशान मत होइएगा। तुरंत आप मैसेज कीजिएगा, आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कौन सी समस्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। चाहे एप्लीकेशन में आपको परचेज करने में कोई समस्या आती है या फिर किसी भी रिगार्डिंग आपको समस्या आती है, कोई भी डॉक्यूमेंट को लेकर के, कुछ भी, हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अभी से जो प्रिपरेशन ये चल रही है कैप्सूल बैच में, हम आपको एग्जाम के लास्ट दिन तक पढ़ाएंगे। जब आपकी काउंसलिंग होगी उसमें भी आपके साथ रहेंगे और उसके बाद सेमेस्टर, ठीक है, सेमेस्टर जब आप पढ़ेंगे सॉरी, जब आप सेमेस्टर पढ़ेंगे तो सेमेस्टर में भी आपके हम साथ रहेंगे। ठीक है, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, देखिए हमने आपको दिखाया नहीं, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये पिछले बार का सिलेक्शन यहाँ पर है। बहुत बच्चों का तो नाम नहीं है इसमें, वो लोग सुनते हैं तो थोड़ा निराश भी हो जाते हैं कि सर आपने मेरा नाम नहीं डाला, मेरी फोटो नहीं डाली। खैर यहाँ पर देखिए रैंक 9, रैंक 11, रैंक 50, रैंक 94, रैंक 69, ठीक है, रैंक 43, रैंक 77, रैंक 64, रैंक 10, ठीक है, रैंक 24, रैंक 62, रैंक 150, रैंक 110। ठीक है, ये सारे जो है रैंकर्स आईआरटी के हैं। ठीक है, जो पिछली बार 2025 के दिव्य बैच से पढ़े हुए थे और क्वेश्चन सीरीज को लगाए थे। और इस बार तो हमने और ही अच्छा कर दिया है, बैच भी चल रहा है, टेस्ट भी चल रहा है, पीवाईक्यू भी दे दिया, बुक भी हमने लॉन्च कर दिया, ई बुक भी हमने आपके लिए दे दिया। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बनेगी, आसान बनेगी अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो। ठीक है, तो उससे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।